Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं चंद्रकला कक्षा 5 की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 त्योहारों का देश यानी ये कविता है त्योहारों का देश, इसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी धर्मनिरपेक्ष यानी जिस देश में सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और हम सभी मिलके इन सभी धर्मों के त्योहारों को मनाते हैं, जैसे ईद, दीपावली, दशहरा, होली, क्रिसमस आदि सारे त्यौहार हैं हम सब लोग मिलकर मनाते हैं। और हमारे देश के लोग उत्सव को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। और जैसे हम हर तरह के त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं और हर एक दिन, हर एक ऋतु हम त्योहारों की तरह मनाते हैं। ये जो त्यौहार है हमारे जीवन में उमंग और उत्साह लाते हैं। और कुछ त्यौहार ऐसे हैं जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ऐसे त्यौहार हैं जो हमारे देश के लोगों में अखंडता और एकता लाते हैं और देशभक्ति की भावना का भी संचार होता है। इसी तरह ये जो सारे त्यौहार हैं हमारे देश की संस्कृति में अनेकता होते हुए भी एकता के दर्शन कराते हैं। बच्चों, अब हम त्योहारों का देश कविता का स्वस्वर अध्ययन करेंगे। त्योहारों का देश। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसदार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। बच्चों, सबसे पहले हम इस पद्य भाग के कुछ जो कठिन शब्द है उनके अर्थ जानेंगे। सबसे पहले हुलसना। हुलसना इसका अर्थ है प्रसन्न होना। फिर है माटी। माटी का अर्थ है मिट्टी। फिर है कण कण। कण कण का अर्थ है अंश या फिर टुकड़ा, अंश। रसदार। रसदार यानी आनंद की धारा। फिर देखिए प्यार, इसका अर्थ है प्रेम और मन भावन। फिर है हरियाली। हरियाली का अर्थ है हरा भरा। खुशी, हरियाली का हरा भरा। खुशी का अर्थ है प्रसन्नता। फूली ना समाना, ये एक तरह का मुहावरा है और इसका अर्थ है बहुत खुश होना। बहुत खुश होना।
फिर है गीत, राग का अर्थ है गीत। और मल्हार है, ये एक वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग है, एक गीत है। वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत या राग। अब देखिए, हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसदार है। हुलसना यानी प्रसन्न होना। प्रसन्न होना। हुलसना ने प्रसन्न होना, यानी जो हमारी मिट्टी है उसका कण कण क्या है, प्रसन्न हो रहा है, उमड़ रही रसधारा, यानी इस मिट्टी से आनंद की धारा बह रही है। इसका अर्थ है जो हमारे देश के लोग हैं उनके मन में प्रेम और आदर आदि के भाव भरे हैं, जो एक दूसरे के प्रति हमेशा दिखाते हैं, यानी प्यार से रहते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो ये देश है हमारा, ये त्योहारों का देश है। यहाँ पर हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए हमें इस देश से बहुत अधिक प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। मन भावन, सावन आते ही यानी मन को अच्छी लगना। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, यानी जो सावन का महीना है, सावन का महीना है जो सबके मन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस महीने में हमेशा चारों तरफ हरियाली छा जाती है, यानी जो धरती होती है हमारी हरी भरी हो जाती है। और राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। जो सावन मास का महीना है उसमें कौन सा त्यौहार आता है, राखी का त्यौहार। तो उस दिन, उस महीने में राखी के त्यौहार के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और उससे वो बहुत अधिक खुश होती है, क्योंकि उस दिन भाई उन्हें उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार है। और सावन के महीने में हरियाली छाने से चारों तरफ घर के बाहर, बगीचे में, सब जगह झूले ही झूले लगते हैं और महिलाएं वो झूले झूलती है। और झूलते हुए राग मल्हार, एक ये जो गीत है, राग मल्हार एक गीत है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जो महिलाएं झूला झूलते हुए वो गीत गाती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो देश है, त्योहारों का देश, हमारा देश भारत, जिससे हमें बहुत अधिक प्यार है। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द जानेंगे। तिरंगा, ये सभी को पता है, जो हमारा भारतीय ध्वज है उसको हम तिरंगा कहते हैं। भारतीय ध्वज। शहीद, शहीद आप सभी जानते हैं, यानी बलिदान होना, हमारे देश के लिए जो बलिदान हुए थे उनके लिए है गाथाएं। इसका अर्थ है कहानी, कहानियाँ। माँ, माँ यहाँ पर भारत माँ के लिए आया है। भारत माँ, भारत माता। अब देखिए, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, यानी आज़ादी का दिवस कौन सा होता है बच्चा, आपको पता है? स्वतंत्रता दिवस।
स्वतंत्रता दिवस को हम आज़ादी का दिवस कहते हैं। इस दिन घर घर पर क्या लहराता है? तिरंगा लहराता है। यानी घर के बाहर, घर के ऊपर और ऑफिस है, स्कूल है, जो भी सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ सब जगह तिरंगा लहराते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। और जो आज़ादी का दिवस है वो हमें किसकी याद दिलाता है? वीर शहीदों की, जो हमारे देश के लिए बलिदान हुए थे। हमें अंग्रेज़ों से क्या किया? हमें आज़ाद करवाया हमारे देश को। तो हम उनकी गाथाएं यानी हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं, किस तरह उन्होंने हमारे देश के लिए त्याग दिया, बलिदान किया। तो उनकी गाथाएं सुनकर हमें हमारे मन के भावों से बढ़ जाते हैं। उनकी जो गाथाएं सुनते हैं तो हमारे मन भावों से बढ़ जाते हैं। उनके त्याग और बलिदान हमारे मन में उनके लिए सम्मान और आदर का भाव आते हैं। माँ की जय जयकार है और हम भारत माँ की जय जयकार करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो हमारा देश है भारत देश, वो त्योहारों का देश है। हमें इससे बहुत ही अधिक प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। धूम धड़ाके और फटाकों की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। सबसे पहले हम कठिन शब्द जानेंगे। दीपदान यानी दीपक जलाना। दीपक फिर है बरमार यानी ज़्यादा होना, अत्यधिक होना। अब देखिए, आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। यानी पहले सावन के मास में रक्षाबंधन, अब आश्विन के मास में कौन सा आता है? दशहरा। दशहरा दीपावली के 20 दिन पहले आता है। और तो उस दिन क्या होता है? उस दिन असत्य पर सत्य की जीत होती है। और हम क्या करते हैं उस दिन? और रावण का दहन होता है। और तो उस दिन हमारे यहाँ पर खेल तमाशे होते हैं, यानी रामलीलाएं होती है, अलग अलग तरह के खेल आयोजित किए जाते हैं। दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। आश्विन मास में दशहरा आता है, उसके ही थोड़े दिन बाद में कार्तिक मास में दीपावली का त्यौहार आते हैं। और इस दिन हम क्या करते हैं? हम दीपक जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आदि खाते हैं और बांटते भी हैं। धूम धड़ाके और फटाकों की कैसी भरमार है। यानी और दीपावली के दिन हम खूब सारे फटाके जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और नए अच्छे अच्छे कपड़े भी हम पहनते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो हमारा देश है भारत देश, वो त्योहारों का देश है, हमें इससे अत्यधिक प्यार है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। सबसे पहले हम कठिन शब्द जानेंगे। संदेशा यानी सूचना। बाती यानी अच्छी लगना, हमारे मन को अच्छा लगना। उपहार, भेंट या तोहफा। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। ईद ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे का संदेशा लाती है। यानी इस दिन जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं वो भी आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है। और जो ईद का त्यौहार होता है उस दिन सभी को खीर और मीठी सेवैयाँ बहुत ही अच्छी लगती है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है। जो क्रिसमस का त्यौहार है जो 25 दिसंबर को हम मनाते हैं, तो उसमें बच्चे को खेल खिलौने मिलते हैं जिससे वो बहुत अधिक खुश होते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको
इससे प्यार है। जो हमारा देश है वो त्योहारों का देश है, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के त्यौहार हम मनाते हैं, इसलिए हमें इस देश से बहुत अधिक प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। होली में डफ डोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। सबसे पहले हम कठिन शब्द जानेंगे। लोकतंत्र यानी लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन, जनता का शासन। बासंती यानी बसंत, डफ ये एक तरह का वाद्य यंत्र है जिसको हम बजाते हैं, डफली बोलते हैं इसको। ढोल, ढोल सभी जानते हैं, ढोलक। बौछार यानी बरसाना। अब देखिए, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। लोकतंत्र किसको बोलते हैं? 26 जनवरी को। तो लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में आपने देखा होगा अलग अलग राज्य की झांकी आती है, और वो वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बसंत की फूलों की खुशबू झोली में बढ़ जाती है। बसंत पंचमी आपने सुना होगा। बसंत पंचमी कौन सी ऋतु में आती है? बसंत ऋतु में। तो बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, धरती एकदम हरी भरी हो जाती है, और सरसों के फूल यानी पीले फूल होते हैं, वो बहुत अत्यधिक वहाँ धरती को पूरा पीला और हरा कर देते हैं। बसंती फूलों की खुशबू झोली में बढ़ जाती है, यानी चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती है। होली में डफ डोल मंजीरे रंगों की बौछार है, यानी होली का त्यौहार आता है फाल्गुन मास में। फाल्गुन मास में होली का त्यौहार आता है, और उस दिन चारों तरफ डोल, डफली आदि उनकी आवाज़ें सुनाई देती है। सब लोकगीत गाते हैं, और ये डफली, डोल, मंजीरा आदि बजाते हैं। और रंगों की बौछार है, और चारों तरफ रंग ही रंग फैलाते हैं, यानी एक दूसरे से ये प्यार फैलाते हैं, और होली के दिन एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। जो हमारा देश है त्योहारों का देश है, हमें इससे अत्यधिक प्यार है। बच्चों, हमने ये कविता पढ़ी है त्योहारों का देश। इसमें यह बताया हुआ है कि हमारा देश हमारे देश में अनेक धर्म होते हुए भी हम सारे धर्मों को अच्छे से मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं, और हम सारे त्योहारों को आपस में एक दूसरे को बधाई देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, और अच्छे से मनाते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारे देश में अनेकता होते हुए भी एकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति है उसमें अनेकता के साथ भी एकता के भी दर्शन होते हैं। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.